गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है यामिनी एंड फतीमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की। तो आप ही की तरह क्लास 9 की 2 बच्चियां हैं। एक बेटी का नाम है यामिनी, दूसरी का नाम है फातिमा। ये क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूटेड रेज 100, दोनों मिलकर 100 रुपीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। किसके लिए करती है? टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। कहता है कि भूकंप के अंदर पीड़ितों के लिए वो 100 रुपये इकट्ठा करती है दान देने के लिए, कंट्रीब्यूट करती है, अपना कंट्रीब्यूशन देती है 100 रुपये का। 100 रुपये का किसका कंट्रीब्यूशन है? यामिनी का और फातिमे का। आगे बड़ी लाइन लिखी नहीं है, कॉमन लाइन है, इसकी इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का कंट्रीब्यूशन मानता हूं मैं x रुपीज का, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का कंट्रीब्यूशन मानता हूं मैं y रुपीज का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? यामिनी और फातिमा मिलकर कितने रुपए कंट्रीब्यूट करती है? 100 रुपीज। तो ये रहा x प्लस y, टोटल किसके हो गया? 100 की। आपका पहला काम क्या था? आपको लीनियर इक्वेशन बनानी थी। अब देखो x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1, दोनों वेरिएबल की पावर है 1। तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। सेकंड काम है इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आता ही है। कैसे बनाओगे? फर्स्ट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 है तो x की जगह 0 रखा, प्लस y इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 100। कैसे निकालते हैं अपने? दोबारा सुन लो कल वाली बात। ये एक मैंने देखा इन दोनों की पावर 1 है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एक लाइन बनाने के लिए मुझे केवल 2 ही पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? ओनली 2 पॉइंट। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो मैं एक लाइन बना सकता हूँ। 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं? वो पॉइंट निकालते हैं इसके अंदर x या y की कोई भी वैल्यू रख दो, क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। मैंने x 0 रखा तो y कितना आ गया? 100। b निकाल लेता हूँ। अब की बार मैं y को 0 रख देता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 100। x की वैल्यू क्या आ गई? 100। मेरा पहला पॉइंट क्या आया है? x 0 y 100। दूसरा पॉइंट क्या आया है? x 100 y 0। ग्राफ बनाना है, ये रहा ग्राफ। ये है x, ये है y, ये है 0, ये है 50, ये है 100, ये है 50, ये है 100। मेरा पहला पॉइंट क्या है? x 0 y 100। तो x 0 ये रहा, y 100 ये रहा। तो ये पॉइंट है x 0 y 100। दूसरा पॉइंट है x 100 y 0। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर 100 का है भाई, ये रहा। ये है x 100 y 0। दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये लाइन बन गई कि नहीं बन गई? और क्या सीखा है आपने इस चैप्टर में? इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं, यही सीखा है। ये ग्राफ बना दिया। अभी भी आपका आधा या 1 नंबर कट सकता है। क्यों? क्योंकि आपने स्केल नहीं लिखा। स्केल लिख देते हैं एट x एक्सिस, एट y एक्सिस। क्या लिखते हो? कुछ बच्चे तो लिखते हैं 1 बॉक्स, क्योंकि ग्राफ के अंदर एक बॉक्स होता है। मैं लिखवाता हूँ आपको उसकी जगह 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल में मिन के देख लेना, वो एक बॉक्स होता है, वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। कितने यूनिट ले रहे हो आप? 50 यूनिट ले रहे हो। y एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट ले रहे हो। क्वेश्चन कर दिया, पूरे में से पूरे नंबर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्या कहता है? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, का यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रियां हैं, उसके अंदर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। टेम्परेचर को फारेनहाइट में मापते हैं। मेजर किस में करते हैं? फारेनहाइट यूनिट में करते हैं। ठीक है।
वेयर एज इन इंडिया, तो अपने इंडिया जैसी कंट्री है इसके अंदर मेजर करते हैं इसको सेल्सियस में। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है बच्चों, फारेनहाइट भी टेम्परेचर की यूनिट होती है, सेल्सियस भी टेम्परेचर की यूनिट होती है। तो कुछ एक कंट्री है जैसे यूएसए, कनाडा और इनके अंदर तो फारेनहाइट में मेजर करते हैं और अपने इंडिया के अंदर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। आगे क्या कहता है, हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट इनटू सेल्सियस। कहता है यहाँ एक लीनियर इक्वेशन है जो फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे है लीनियर इक्वेशन, इसमें f की पावर क्या है 1, c की पावर क्या है 1, दो वेरिएबल है दोनों की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, वही देखना है। पहला क्वेश्चन आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ये आपका ग्राफ है कि नहीं है। यहाँ है बच्चों x एक्सिस, यहाँ है y एक्सिस। ये क्या कहता है, ये कहता है ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। x एक्सिस पे किसको लेना है, y एक्सिस पे किसको लेना है, तो ये बता रहा है x एक्सिस पे तो ले लीजिए सर सेल्सियस को एंड y एक्सिस पे ले लीजिए फारेनहाइट को। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लें ताकि आपको ग्राफ बनाना आसान हो जाए। लिखें या डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना देते हैं। चलो डायरेक्ट ही कर लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक चीज देखें ध्यान से, ये क्या है बच्चों 5, यहाँ क्या है c। मुझे c की वैल्यू रखनी है, मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू रखनी है। तो c की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, मुझे c की वो वैल्यू रखनी है जो 5 से कट जाए। अगर 5 से ना कटने वाली वैल्यू रख दी या ऐसी वैल्यू रख दी जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो मैं अपने यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको सॉल्व ही करने जा रहा हूँ डायरेक्ट। ए नंबर लेट c इज इक्वल टू 0, c की जगह मैंने क्या रख दिया 0, तो f की वैल्यू क्या आएगी 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री फारेनहाइट। तो मेरा पहला वैल्यू क्या आई है, c को लेना है मैंने, यहाँ क्या लेना है एक्सिस पे सेल्सियस, यहाँ क्या लेना है मैंने फारेनहाइट। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना, और x पे क्या है सेल्सियस, तो पहले सेल्सियस की वैल्यू लिखो 0, फिर लिखते हैं y की वैल्यू, y की पे किसकी वैल्यू है फारेनहाइट की, तो फारेनहाइट की वैल्यू लिख दो 32। मेरे पास एक पॉइंट आ गया। मेरे को पता है ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन बनाएगा, एक पॉइंट मिल गया, मुझे दूसरा पॉइंट और चाहिए। दूसरे पॉइंट के लिए लेट c की वैल्यू रख देता हूँ। अब देखो c की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं बच्चों c की वैल्यू 1 रख दूँ तो 5 ऊपर ने पड़ा है, पॉइंट में निकलेगा। 2 रख दूँ तो पॉइंट में निकलेगा, 3 रख दूँ तो पॉइंट में निकलेगा, 4 रख दूँ तो पॉइंट में निकलेगा। 5 किसको काटता है, जो 5 की टेबल में आते हैं। तो c की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 40, 45, 50 कुछ भी रख सकता हूँ। बस शर्त ये है कि वो 5 से कट जाना चाहिए। 5 से क्यों कटना चाहिए, ताकि आपके पास फारेनहाइट की वैल्यू पॉइंट में ना आए, और पॉइंट में नहीं आएगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, आसान बन जाएगा। तो मैं c की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो फारेनहाइट आएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 9/5 c की जगह 5 प्लस 32। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करो तो 5 से 5 गया तो 9 प्लस 32। f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 41। दूसरा पॉइंट c जब 5 है तो f कितना है 41। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लेता हूं मैं यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्केल लिख देता हूं एट x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। ये किस में है बच्चों, सेल्सियस में है ना,
1 डिग्री सेल्सियस एंड एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? सेल्सियस की वैल्यू है तो सेल्सियस में लिख दिया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट में लिख दिया। अब देखो यहाँ मैंने 1 लिखा है तो 1 2 3 4 5 आपके ग्राफ के अंदर बड़े आसानी से बनेगा। पहले देखिए x की वैल्यू 0 तो ये 32, तो 0 ये रहा, 3 ये रहा, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 ऐसे होता है। मुझे क्या चाहिए 32, तो अरे 32 है ना, तो इसको 10 लो, तो ये होगा 10 20 30 40 50। 10 यूनिट ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, 32 और 41 है, तो 10 लूँगा तो ये क्या है बच्चों 30, तो ये है 31, ये रहा 32, तो ये वाला पॉइंट कितना है? इस पे 0 32 है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट मुझे क्या चाहिए? 5 और 41। 5 कहाँ है? ये रहा। 41 कहाँ होगा? 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ये क्या होगा 41। दूसरा पॉइंट ये रहा, सी की वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू 41 है। इन दोनों लाइन को अगर मैं पॉइंट को मिला देता हूं तो ये मेरे पास क्या बनता है? ये मेरे पास ग्राफ बन जाता है। ग्राफ बनाना आसान था, चलो ठीक है। इसके बाद इसका ए किया है, बी सी डी ई भी है। अगर आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाते हो तो आप अपना आंसर ग्राफ से भी निकाल सकते हो। जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ बी कहता है व्हाट इज टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज इन एफ। तो अगर सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा? अगर मुझे ग्राफ में चेक करना है तो यहाँ 5 है, 6 7 8 9 10, यहाँ कोई 30 आएगा, और 30 के ऊपर अगर मैं सीध में देखूंगा तो इसको जहाँ काटेगा वहाँ जो y की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। लेकिन मेरा ग्राफ तो 30 तक है ही नहीं, है क्या मेरा ग्राफ? नहीं है ना, तो मैं इसको कैसे करूँगा? इसको दे देता हूँ मैं फर्स्ट, पुट C इज इक्वल टू 30 डिग्री इन, C की वैल्यू है ना ये सेल्सियस वाली, कितनी है 30 डिग्री, तो 30 मैं यहाँ रख देता हूँ। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32 86 फ़ारेनहाइट। आगे की नहीं आएगी F की वैल्यू? आपसे यही पूछा था कि अगर C 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी, तो C की जगह 30 रख दिया 86। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो सोच लो अगर यहाँ कहीं 30 है, ये ऊपर जाएगा, जहाँ मिलेगा यहाँ क्या होगा 86 होगा। सेकंड इसका C देखिए, C कहता है if the temperature is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट what is temperature in Celsius। अब की बार उल्टा दे दिया, अब की बार क्या दे दिया इसने कहा भाई फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 है तो सेल्सियस की वैल्यू निकालो। तो ग्राफ से देखोगे तो ग्राफ में देखना 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहीं कहीं 90 होगा, तो 95 को लेके आना, ग्राफ को जहाँ काट रहा है वहाँ नीचे ले आना, आपके पास x की वैल्यू भी निकल जाएगी। पर अपना ग्राफ इतना बड़ा है नहीं, तो अपने वैल्यू कहाँ से निकाल लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से। f की वैल्यू कितनी है 95 डिग्री, तो यूज f इज इक्वल टू 95 इन फर्स्ट। अब की बार f की वैल्यू दे दी ना, तो f की जगह मैं क्या रख दूँ 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको सोल्व करना आता ही है, पहले प्लस 32 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 9/5 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। ये कितना है 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब क्या करना है, 5 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ गया, 63 इंटू 5, 9 मल्टीप्लाई में है, ये आगे जाके डिवाइड में आ गया, इक्वल टू सी। 9 7 जा 7 5 जा 35 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 35।
यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। कर कैसे रहा हूँ, एफ की वैल्यू है तो एफ में रख रहा हूँ, सी की वैल्यू है तो सी में रख रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपको सी की वैल्यू कितनी दे दी अब की बार, 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, तो 0 डिग्री सेल्सियस दे दी, आपसे फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू पूछ ली। क्या करना है, सी की वैल्यू 0 गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यूज इन फर्स्ट एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की जगह 0 रखा प्लस 32, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0 प्लस 32, एफ की वैल्यू आ गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अभी खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन कहता है जब सेल्सियस में 0 था तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है। अगला कहता है इसी का पार्ट है, जब फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना होगा। अब की बार एफ की वैल्यू 0 गिवन है ना, इसको फर्स्ट में रख दो, एफ की जगह रखो 0, आगे आ गया 9/5 सी प्लस 32, प्लस 32 इधर आके माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी, 5 का मल्टीप्लाई इसको माइनस 32 इंटू 5 और 9 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लेना, सी की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन इसको ध्यान से समझना। ये क्या कहता है, इज देयर ए टेम्परेचर, कि यहाँ ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कहता है कि कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के अंदर सेम हो, दोनों के अंदर क्या हो, सेम हो। तो अपनों को गिवन क्या है, सॉल्यूशन। आपको कहता है एफ की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बच्चों, सी के। सेकंड, फ्रॉम सेकंड पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर रख दें, क्या रखें, एफ की जगह क्या रख देता हूँ, सी। यहाँ है 9/5 सी प्लस 32, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, ये आ गया सी माइनस 9/5 सी इक्वल टू 32। इसको एलसीएम लोगे यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा 5c माइनस 9c इक्वल टू 32। 5c माइनस 9c कितना होता है बच्चों, माइनस का 4c अपॉन 5 इक्वल टू 32। आगे सॉल्व करना है तो 5 डिवाइड में है, ये यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई में, और -4 मल्टीप्लाई में है, ये जाके हो गया डिवाइड में। 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस, सी की वैल्यू होगी -40, और जितनी वैल्यू सी की है उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, एफ की। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड, ये सेल्सियस में है और ये आ गया एफ इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसी वैल्यू है जहां दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। समझ गए कैसे करना था, सिर्फ एफ इक्वल टू सी लिखना था और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। चलो ओके, बाकी करेंगे कल। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है सर, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।